नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं जो हमारे आर्मेचर की बाइंडिंग थी। आर्मेचर बाइंडिंग की कुछ डेफिनेशंस पढ़ ली थी। अब उसमें आगे नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉइल स्पैन। कॉइल स्पैन क्या होता है? कॉइल स्पैन क्या होता है? एक कॉइल या दो कॉइल, एक या एक से अधिक कॉइल के बीच विद्यमान स्लॉटों या चालकों की संख्या को हम क्या कहते हैं? कॉइल स्पैन या कॉइल पिच कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि एक कॉइल की एग्जांपल देख लेते हैं अपन। ये देखो, ये बोला है एक या एक से अधिक कॉइल में, ठीक है, अधिक कॉइल के बीच में स्लॉटों की संख्या, तो बीच में ये स्लॉटों की संख्या या एक्टिव चालकों की संख्या। अब देखो, जैसे यदि एक्टिव चालक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो और इसको इधर ऐसे करके बना दो। तो ये तो स्लॉटों की संख्या या चालकों की संख्या आपके क्या कहलाती है? कॉइल पिच या कॉइल स्पैन कहलाती है। अब कॉइल स्पैन या कॉइल पिच का फॉर्मूला है, कॉइल पिच बराबर होती है स्लॉट्स की संख्या बटे पोल्स की संख्या ठीक है। इसको कॉइल स्पैन को बाय एस से प्रदर्शित किया जाता है। स्लॉट की संख्या एस और पोल्स की संख्या पी, ठीक है, और माइनस के मतलब कि चालक, या फिर इसको कभी कभी ऐसा भी मिल जाता है कॉइल स्पैन का या इसका चालकों की संख्या बटे पोल्स की संख्या। दो फॉर्मूले हैं, दोनों याद रखिएगा। कॉइल्स की संख्या तो चालकों की संख्या सी और पोल्स मतलब पी माइनस के मतलब कि पिच फैक्टर, ठीक है। इसमें के स्लॉट्स आएंगे, इसको बोलेंगे स्लॉट्स जब इसमें दिया है, और इसको के को बोलेंगे चालक, ठीक है। अब बात करेंगे बैक पिच की। बैक पिच क्या होती है? बैक पिच होती है आर्मेचर के पीछे की ओर कम्यूटेटर के दूसरी ओर कॉइल की एक्टिव साइड्स के बीच की दूरी, मतलब कि इसी डायग्राम की बात करें तो इन दोनों के बीच की दूरी
मतलब कि ये और ये इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी बाय बी, मतलब बैक पिच। ये डायग्राम में समझा दिया। बैक पिच कहाँ हो जाएगी, दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी, तो वो क्या हो जाएगी, बैक पिच कहलाई जाएगी। फ्रंट पिच क्या हो जाएगी, फ्रंट पिच हो जाएगी, ये बैक पिच हो जाएगी। फ्रंट पिच क्या हो जाएगी, दो कोयलों के एक्टिव साइड के, दो कोयलों के एक्टिव साइड के बीच की दूरी। तो ये दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी, ये हो गई आपकी बाय एफ, ये फ्रंट पिच कहलाएगी। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा औसत पिच। औसत पिच क्या हो जाएगी, बाय एफ बाय बी, मतलब बैक पिच और पोल पिच के बीच की औसत, मतलब कि औसत पिच या हम कह सकते हैं एवरेज पिच। एवरेज पिच क्या होती है, दोनों के बीच की का जोड़ बाय बी प्लस बाय एफ भागित 2, तो ये हो जाएगी बाय एवरेज, ये आपकी कहलाएगी। अब रिजल्टेंट कहाँ आएगी, रिजल्टेंट यहाँ आएगी। रिजल्टेंट कहाँ आएगी, आर बाय आर, रिजल्टेंट यहाँ आएगी। तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, रिजल्टेंट पिच तो क्या हो जाएगी, बाय आर से प्रदर्शित करते हैं, बाय आर से प्रदर्शित करते हैं, तो बाय बैक पिच माइनस बाय फ्रंट पिच, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक ही डायग्राम में मैंने सारे बता दिए। ये डायग्राम अच्छे समझ गए तो ये सारी चीज़ें समझ में जाएंगी। कम्यूटेटर पिच क्या होती है, कम्यूटेटर आर्मेचर की बाइंडिंग पढ़ रहे हैं अपन, तो कम्यूटेटर पिच क्या होती है, दो एक्टिव सेगमेंट्स के बीच की दूरी कम्यूटेटर पिच कहलाती है। आ गई समझ में, ठीक है। कम्यूटेटर पिच का मान सेगमेंट का ही मान होता है, मतलब कि ये जो पिछले वाला हिस्सा बना रहता है ये आर्मेचर, और यहाँ पे जो सेगमेंट निकले रहते हैं, इन सेगमेंट के बीच की दूरी कम्यूटेटर पिच कहलाती है, और जितनी ये सेगमेंट निकले हैं वो ये आपके क्या कहलाती है, कम्यूटेटर पिच कहलाती है। अब सिंगल लेयर बाइंडिंग क्या होता है, सिंगल लेयर बाइंडिंग पढ़ेंगे इसमें। सिंगल लेयर, आर्मेचर की बात हो रही, बार बार बोल रहा हूँ, सिंगल लेयर बाइंडिंग, सिंगल लेयर बाइंडिंग होती है। सिंगल लेयर बाइंडिंग में क्या होता है, प्रत्येक आर्मेचर स्लॉट में, प्रत्येक आर्मेचर स्लॉट में केवल एक कॉइल साथ स्थापित की जाती है, उसे सिंगल लेयर बाइंडिंग कहते हैं। डबल लेयर बाइंडिंग, डबल लेयर बाइंडिंग क्या होती है, डबल लेयर बाइंडिंग होती है साथ वाले सिरे में दो बाइंडिंग स्थापित की जाती हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, डबल लेयर। और मल्टी लेयर
मल्टीलेयर क्या है? दो या दो से अधिक बाइंडिंग एक साथ स्थापित की जाती है, उसे मल्टीलेयर कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव बाइंडिंग। नेक्स्ट है आपकी प्रोग्रेसिव कनेक्शन। प्रोग्रेसिव कनेक्शन में होते हैं जब बाइंडिंग लीड्स को, जब बाइंडिंग्स लीड मतलब कि सिरों को, बाइंडिंग्स लीड्स को कम्यूटेटर सेगमेंट में जोड़ा जाता है तो वह एक दूसरे के ओवरलैप ना करें और बाइंडिंग आगे बढ़ती रहे। ठीक है, तो बाइंडिंग आगे जुड़ती जाए। इस प्रकार कनेक्शन को प्रोग्रेसिव कनेक्शन कहते हैं। देखो प्रोग्रेसिव कनेक्शन कैसे होते हैं कि ये सेगमेंट, ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है आर्मेचर का, यहाँ लाइनें धारियाँ बनी रहती हैं, ठीक है, यहाँ शाफ्ट निकली रहती है, आगे के हिस्से में भी शाफ्ट लगी रहती है। इन बाइंडिंग की बात कर रहे हैं अपन। तो ये हो गई आपकी सेगमेंट, ये हो गया आपका 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4 5। तो ये आर्मेचर बाइंडिंग पढ़ रहे हैं। आर्मेचर की बाइंडिंग को ध्यान में रखना, आर्मेचर बाइंडिंग अलग है। इस प्रकार जो कनेक्शन होंगे सेगमेंट में वो प्रोग्रेसिव कनेक्शन होंगे। प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ते जाना। अब ये क्या है? ये है सेगमेंट जो आर्मेचर को पीछे की ओर निकले रहते हैं, धारी वाले, ये वो सेगमेंट हैं ये। और ये उसमें जो कनेक्शंस जुड़े होते हैं, वो वायर दिखते हैं सेगमेंट में जुड़े हुए, वो ये जो कनेक्शन होते हैं वो ये रहे। ठीक है, इसके बाद में है रिट्रोग्रेसिव कनेक्शन। रिट्रोग्रेसिव कनेक्शन। रिट्रोग्रेसिव कनेक्शन में क्या होता है? जब बाइंडिंग्स लीड्स को कम्यूटेटर से जोड़ा जाता है तो वह एक दूसरे के ओवरलैप करे, एक दूसरे के ओवरलैप करे। इसमें क्या होता है? कम्यूटेटर पिच का मान +1 रखा जाता है, इसमें कम्यूटेटर पिच का मान -1 रखा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, बड़े अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अब इसकी कनेक्शन देख लेते हैं। इस प्रकार के कनेक्शन को रिट्रोग्रेसिव कनेक्शन बोलते हैं। अब अपन देख लेते हैं। ये हमने बनाए सेगमेंट, 1 2 3
ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक कनेक्शन, दो कनेक्शन, तीन और ये चार। अब इसमें क्या होगा, इसका कनेक्शन इसमें, इसका कनेक्शन इसमें, और ये ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। मतलब इस प्रकार का जो कनेक्शन होगा वो आपका क्या होगा, क्रॉस होगा। ये इधर निकला हुआ है, ये इधर निकला हुआ है, ठीक है। ये लीड्स हैं, ये सेगमेंट्स हैं, और ये रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग है, रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग, ठीक है। इतना आप पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको पढ़ने से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।